guys. So we started with the sets. Start with the exercise. So you know two ways of writing sets. One is roster method or listing method and one is rule method. So listing method में हम लोग नंबर्स या अल्फ़ाबेट्स ऐसे लिखते हैं. रूल मेथड में हम लोग इंग्लिश स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं. ओके, जैसे कि डी इज़ अ सेट ऑफ वाई, ये जो लाइन है उसे हम लोग रीड करते हैं सच दैट वाई इज़ अ कलर इन द रेनबो. सो कलर इन द रेनबो आप लोगों को मालूम है क्या आता है? विबग्योर, VIBGYOR. ये उल्टा सीक्वेंस है, आप लोगों को मालूम होगा. तो सो रेड ऑरेंज येलो ऐसे हम लोग ये याद रखते हैं. A is a set of x such that x is an even natural number less than 15. Even natural number less than 15. Natural number starts from 1. ओके, तो 1 क्या नेचुरल नंबर है, लेकिन क्या वो इवन है क्या? नहीं. तो कहाँ से स्टार्ट होगा? 2. नेक्स्ट मेंबर कौन आएगा? 4. फिर 6, 8, 10, 12, 14. हम लोग 14 पे रुक जाएंगे बिकॉज लेस देन क्या है? 15. ओके, सो लेट्स कम टू द एक्सरसाइज. राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म. सो उन्होंने हम लोगों को स्टेटमेंट में दिया है, हम लोगों को रोस्टर फॉर्म में लिखना है. फर्स्ट क्या है? सेट ऑफ इवन नंबर्स. सेट ऑफ इवन नंबर्स. सो एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1. सेट ऑफ इवन नंबर्स. इवन नंबर्स पहले सेट को कुछ भी नाम दे देते हैं, से ए. ओके, हम लोगों को कौन से फॉर्म में लिखना है? रोस्टर, या उसका दूसरा नाम कौन सा है? लिस्टिंग है, यानी सिर्फ उसमें क्या आएंगे? नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स. सेट ऑफ इवन नंबर्स. इवन नंबर्स में क्या आएंगे? 2, 4, 6, 8 डॉट 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 डॉट. ओके, अभी उन्होंने नेचुरल नंबर या ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो हम लोग इसमें क्या ले लेंगे? ज़ीरो भी ले लेंगे. ओके, अब आप लोगों को मालूम होगा हम लोग सेट कैसे लिखते हैं. कोई भी एक अल्फ़ाबेट है कैपिटल, तो वो सेट का ए, जैसे कि सेट का नाम रिप्रेजेंट करता है ए. BCD ऐसे A to Z में से कुछ भी हो सकता है. वो क्या रिप्रेजेंट करता है? सेट का नाम रिप्रेजेंट करता है. अगर ऐसा लिखा है ए, सपोज ये ऐसा लिखा है, सो इस केस में हम लोग इसे कैसे रीड करेंगे? सेट का नाम क्या है? ए इज़ अ सेट ऑफ एक्स. ए इज़ अ सेट ऑफ एक्स. और ये जो लाइन है उसे रीड किया जाता है सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर. कैसे रीड करते हैं? ए सेट का नाम है, ए इज़ द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर. सो एक्स क्या है? एक नेचुरल नंबर. से अभी सॉरी, एक और लेते हैं. ओके, अभी इसको कैसे रीड करेंगे? सेट का नाम क्या है? बी इज़ अ सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 10. समझ में आया? यानी रीड कैसे करना है. ये सेट का नाम क्या हो गया? बी इज़ अ सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 10. सो हम लोग टू वे से लिखते हैं, एक रोस्टर मेथड और लिस्टिंग मेथड. तो जब हम सिर्फ नंबर्स लिखते हैं तो वो कौन सी मेथड हो जाती है? हमारी लिस्टिंग, या फिर उसे हम लोग रोस्टर भी बोलते हैं. लेकिन जब ये ऐसे इंग्लिश स्टेटमेंट आते हैं, ये ऐसे वाले, तो उन्हें बोलते हैं रूल मेथड. कौन सी मेथड? रूल, RULE, रूल मेथड. रूल मेथड में हमेशा इंग्लिश सेंटेंसेस आते हैं. बट फॉर दिस लिस्टिंग और यू कैन से रोस्टर मेथड, व्हाट वी यूज इज लाइक नंबर्स. सिर्फ हम लोग क्या यूज़ करते हैं? नंबर्स यूज़ करते हैं. सो अभी कौन कौन से है? अभी कैसे है? एन यानी क्या है? नेचुरल नंबर. एन यानी क्या है? नेचुरल नंबर, जो कहाँ से स्टार्ट होता है? 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट. सो एन हमारा क्या हो गया? नेचुरल नंबर. नेक्स्ट डब्ल्यू यानी क्या है? होल नंबर, जो कहाँ से स्टार्ट होगा? 0, 1, 2, 3 डॉट 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 डॉट. ओके, आई यानी क्या है? इंटीजर. इंटीजर नंबर लाइन का पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ लेगा. सो नंबर लाइन में डॉट डॉट डॉट
-3 -2 -1 0 1 2 डॉट 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 डॉट, ये किस में आ जाएगा, इंटीजर्स में आ जाएगा। ओके, क्यू यानी क्या है, रैशनल नंबर्स। क्यू यानी क्या है, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स सब कुछ इंक्लूड करता है, सब कुछ, सारे नंबर्स। से 5/2 ये क्या हो जाता है, रैशनल। -5/2 ये क्या हो जाता है, रैशनल। सिर्फ डिनोमिनेटर में क्या नहीं होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ये इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर डिनोमिनेटर में ज़ीरो है तो उसे हम लोग रैशनल नहीं बोलेंगे। से -47 अपॉन -27 ये क्या है, एक रैशनल नंबर। -256 अपॉन से 3, सो ये कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर। तो सारे नंबर्स किस में आ जाते हैं, रैशनल। रैशनल एक ह्यूज बड़ी फैमिली है। ओके, नेचुरल कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3, होल 0 1 2 3, आई इंटीजर्स यानी अपनी पूरी नंबर लाइन। क्यू यानी क्या है, रैशनल नंबर्स, वो बहुत बिग फैमिली क्या करती है, इंक्लूड करती है। ओके, अब मुझे बताना है कि ये जो सेट में है, ए में है 1 2 और 3, तो ये जो ए सेट में 1 2 3 है, दिस इज सेट। ओके, सेट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन कर्ली ब्रेसेस। 1 2 3 आर एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ द सेट्स, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, मेंबर्स ऑफ द सेट्स। सो दिस 1 2 3 आर मेंबर्स ऑफ द सेट्स। सो ये किसको बिलोंग करते हैं, तो ये जो ऐसा सिंबल है वो है बिलोंग्स टू, किसका है, बिलोंग्स टू। सो ए किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर्स को। और सपोज डज नॉट बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग टू यानी इधर इस क्या हो जाएगी, लाइन आ जाएगी, एंड डज नॉट बिलोंग टू क्या आएगा, होल नंबर्स। वाई होल नंबर्स, क्योंकि होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ज़ीरो से। ऐसे ही मैं एक एग्जाम्पल ले रही, तो इसे बोलते हैं, ये जो सिंबल है इसे बोलते हैं बिलोंग्स टू। और अगर ये ऐसे लाइन निकाल दे इसे बोलते हैं डज नॉट बिलोंग टू। तो ये हम लोग ऐसे सी जैसा स्ट्रक्चर निकालते हैं और बीच में एक लाइन निकालते हैं, ये हो गया बिलोंग्स टू, ये हो गया डज नॉट बिलोंग टू। ओके, सो सेट बिल्डर मेथड एंड रूल मेथड, ये आप लोगों को समझ में आया। रूल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को इंग्लिश स्टेटमेंट दिया जाता है। लिस्टिंग मेथड या हम लोग बोलते हैं रोस्टर मेथड, रोस्टर मेथड, इनमें अल्फ़ाबेट्स या तो फिर क्या होते हैं, नंबर्स ऐसे होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल। सेट ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 50, सॉरी, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। सो नेक्स्ट क्या है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। सो इवन प्राइम इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर्स पहले हम लोग ब्रेक करते हैं। इवन, इवन का मतलब कौन सा नंबर है, 2 4 6 8 10 डॉट 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 डॉट। ओके, प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स है विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। से अगर मैं लेती हूँ 4, तो 4 का क्या हो जाता है, 4 2 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होता है। सो इस केस में ये 1 और 4 यानी 1 और 4, 1 और खुद के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड होता है, इसके लिए ये प्राइम नंबर नहीं है। अगर मैं 6 का एग्जाम्पल लूँ तो क्या आएगा, 1 2 3 और क्या होता है 6। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स है जो 1 से और खुद से होते हैं। से अब 2 का अगर एग्जाम्पल लिया तो 2 सिर्फ 1 और 2 से होगा। 3 का एग्जाम्पल लिया तो 1 और 3 होगा। 5 का एग्जाम्पल लिया तो क्या होगा, 1 और 5 होगा। 7 का लिया तो 1 और 7 होगा। 9 का लिया तो क्या हो जाएगा, 1 3 और 9। तो क्या ये प्राइम नंबर है क्या, नहीं। ओके, सो प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स है जो 1 से और खुद से होते हैं। तो हमको कौन से प्राइम नंबर्स चाहिए, इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर्स यानी अगर मैं सारे कहाँ से चाहिए, बिटवीन फ्रॉम 1 to 50। ओके, फ्रॉम 1 to 50, what I will do is I'll write down all numbers. So suppose मैंने सारे नंबर्स लिखे 1 2 3 4
कहाँ तक लिखे से मैंने 50 तक नोट डाउन किए सारे नंबर्स। अब मैं अगर बात करती हूँ 1 जो नंबर है उसको प्राइम भी नहीं माना जाता और कंपोजिट भी नहीं माना जाता है। प्राइम को छोड़ के जो नंबर्स बच जाते हैं, जैसे कि इस केस में हमने देखे थे 4 और 6 या 9 वगैरह, ये सारे कौन से नंबर्स हो जाएंगे? कंपोजिट नंबर्स हो जाएंगे। ओके, सो 1 कंपोजिट भी नहीं है और प्राइम भी नहीं है। विल स्टार्ट विथ 2। 2 एक प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 4 नहीं है, 5 एक प्राइम नंबर है, 6 नहीं है, 7 एक प्राइम नंबर है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, ओके, 11 एक प्राइम नंबर है, 12 नहीं है, 13 एक प्राइम नंबर है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, एंड सो ऑन। अब उन्होंने बोला है इवन प्राइम नंबर्स। ओके, अगर आप ठीक से देखो तो 2 को छोड़ के कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर है ही नहीं। कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर है ही नहीं एक्सेप्ट 2। तो ये सेकेंड वन के लिए मेरा आंसर से मैंने लिखा बी दे दिया ना सेट का नाम, तो उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, एक ही मेंबर आएगा, और वो कौन सा मेंबर है? 2। क्योंकि बाकी के कोई भी नंबर्स इवन है तो क्या वो यानी इवन है तो क्या वो प्राइम नंबर है? क्या नहीं है। ओके, नेक्स्ट थर्ड वन, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स यानी पहले हम लोग इंटीजर्स, सो थर्ड वन, सो इंटीजर्स हमारे यानी कौन से हैं? नंबर लाइन में -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 ऐसे वाले। ओके, हमको सिर्फ नेगेटिव नंबर्स चाहिए। सो आंसर, इसको कुछ भी नाम दे दो, सेट का से सी नाम दे दिया, नेगेटिव चाहिए। सो डॉट 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 स्टार्ट करते हैं, -3, -2, -1। 0 इज नीदर क्या बोलते हैं, नेगेटिव नॉर पॉजिटिव नंबर। ओके, नेक्स्ट मैं ये जो ले रही हूँ वो एक्सरसाइज 1.1 पेज नंबर 3 पे है टेक्स्ट बुक में से। ओके, हियर इज बुक। 7 बेसिक साउंड्स ऑफ सरगम। सरगम यानी सुर के 7 बेसिक साउंड्स। सो यू नो वो कौन कौन से है? सा, रे, ग, म, प, ध, नि, सा। तो यह उसका क्या हो जाएगा आंसर? ये आगे आप लिखोगे सा, रे, ग, म, फिर प, ध, नी, और वापस सा क्या हम लोग लिखेंगे क्या? नहीं, वापस सा हम लोग नहीं लिखेंगे, क्योंकि सेट में एक एलिमेंट कितनी बार आता है? एक ही बार आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग सिंबल स्टेटमेंट्स इन वर्ड्स। ओके, अब उन्होंने अपने को ऐसे दिया है, ये फॉर्मेट दिया है, ये फॉर्मेट दिया है, यानी उन्होंने कौन से फॉर्मेट में दिया है अपने को? लिस्टिंग, और उसका किस में कन्वर्ट करना है? रूल, यानी स्टेटमेंट्स लिखने हैं। ओके, सो ये कैसे लिखेंगे? 4/3, ये सिंबल किसका है? बिलोंग्स टू। क्यू यानी क्या है? रैशनल नंबर्स। अभी हम लोगों ने देखा, शायद तुमको याद होगा, अभी हम लोगों ने इधर देखा कि क्यू यानी क्या है? रैशनल नंबर्स। ये जो सिंबल है ये किसका है? ओके, ये जो सिंबल है ये किसका है? बिलोंग्स टू का है। ओके, सो ये सिंबल किसका है? बिलोंग्स टू। ये जो सिंबल है ये किसका है? डज नॉट बिलोंग टू। ओके, सो इसका देखते हैं। 4/3 बिलोंग्स टू क्यू। क्यू यानी क्या आएगा? रैशनल नंबर। -2 डज नॉट बिलोंग टू एन। एन यानी क्या? नेचुरल नंबर। ओके, नेक्स्ट थर्ड वन, P is a set of P such that P is an odd number. P is an, ये तो उन्होंने स्टेटमेंट वर्ड्स में ही दिए हैं, ठीक है। P is an odd number, odd number कोई भी आ सकता है। सो 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। सो ये मुझे लगता है ये गलत है। उन्होंने क्या बोला है? सिम्बॉलिक स्टेटमेंट इन वर्ड्स। उन्होंने ऑलरेडी किस में दिया है? वर्ड्स में ही दिया है। ओके, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट वन, राइट एनी 2 सेट्स बाय लिस्टिंग एंड बाय रूल मेथड। सो अभी हम लोगों ने जो देखे उसमें से 2 ले लो, जो
लिस्टिंग मेथड और रूल मेथड ऐसे लिख सकते हो. ओके, एनी टू सेट्स उन्होंने बोला है, सो यू कैन टेक एनी एग्जाम्पल. राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग लिस्टिंग मेथड. ओके, अब उन्होंने हम लोगों को स्टेटमेंट्स दिए हैं, हमको इसे किस में कन्वर्ट करना है, लिस्टिंग, या फिर हम लोग जिसे बोलते हैं रोस्टर मेथड. ओके, सो हम लोग पेज नंबर 4 पे है, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4. अब आप लोग यानी शायद आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक है, मैं ये बार बार टेक्स्ट बुक नहीं लाने वाली, मैं टेक्स्ट बुक मेरे रेफरेंस के लिए रख दूँगी अभी. सो क्वेश्चन नंबर क्या है, 4. सो मैंने आप लोगों को क्या बताया, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं. क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने हम लोगों को क्या बोला है, राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग लिस्टिंग मेथड. उन्होंने जो दिए हैं वो क्या दिए हैं, स्टेटमेंट्स दिए हैं. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, ऑल मंथ्स इन द इंडियन सोलार ईयर. ऑल मंथ्स, ये जो जनवरी फरवरी है ये इंडियन सोलर के हिसाब से नहीं है. ओके, अपने हिसाब से चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, अश्विन, कार्तिक, वो वाले जो है ना अपने पोष, मेघ, फाल्गुन, सो वो जो सारे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद वाले वो जो सारे हैं वो है इंडियन सोलार ईयर के हिसाब से. ओके, सो अभी हम लोगों को इसका आंसर लिखना होगा. सो 4th का फर्स्ट वन से हम लोगों ने सेट ए को कुछ भी नाम दे दिया. ओके, फिर क्या जाएगा, चैत्र, एक ही मिनट गाइस. ओके, चैत्रा, CHAITRA, वैशाख, VASH एंड सो ऑन. ओके, अब ये क्या इंग्लिश का क्लास नहीं है जहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं स्पेलिंग्स पे ध्यान देंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट, लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट. लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट. ओके, अब कॉम्प्लीमेंट का स्पेलिंग जो है वो मैं पहले इधर लिखती हूँ जो टेक्स्ट बुक में दिया है, COMPLEMENT. ये स्पेलिंग उन्होंने हम लोगों को दिया है. सो अपने को क्या चाहिए, लेटर्स चाहिए इसमें से. सो मैं इस सेट को से एक नाम दे देती हूँ बी. अब आप लोगों को मालूम है हम लोग एक एक लेटर लिखेंगे विद अ कंडीशन, वन एलिमेंट ओनली वंस. सो विल स्टार्ट COM, नेक्स्ट इज PLE. वापस एम आएगा क्या, नहीं. ई आएगा क्या, नहीं, बिकॉज एक एलिमेंट कितनी बार आता है, एक ही बार आता है. एन आ जाएगा और नेक्स्ट कौन आ जाएगा, टी. ओके, सो ये हमारा सेट का आंसर रेडी. सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स. सेंसरी ऑर्गन्स आप लोगों को मालूम है हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं. सो क्या आ जाएगा, आईज, ईयर्स, नोज, टंग, 5 सेंसरी ऑर्गन्स, और क्या आएगा, स्किन. ओके, सो क्या क्या आएगा, आईज, ईयर्स, नोज, स्किन एंड क्या आ गया, टंग. सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20. सो प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20. प्राइम नंबर्स से इसको नाम दे दिया डी. प्राइम नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होगा, 2, 3, 4 नहीं आएगा क्योंकि 4 2 से डिवाइड होता है. 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 9 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, 17 आएगा और क्या आएगा, 19. उन्होंने बोला था कि कहाँ से कहाँ तक चाहिए, 20 के अंदर ही चाहिए. ओके, नेक्स्ट, नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड. नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये जोग्राफी का ही आप लोगों को मालूम होगा, एशिया, अफ्रीका वाला. सो कौन कौन है, एशिया,
अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। वापस एशिया, अफ्रीका, यूरोप, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका। ये जो सारे ये क्या हो गए, कॉन्टिनेंट्स ऑफ द क्या हो गए, वर्ल्ड। ओके गाइस, सो अभी हम लोगों का क्या कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। यहाँ तक इजी था। जो हम लोगों को उन्होंने कौन से मेथड में करने को बोला था, लिस्टिंग मेथड में इजी था। नेक्स्ट सेशन में हम जो करेंगे, उन्होंने हम लोगों को लिस्टिंग मेथड दी हुई होगी, उसे हम लोगों को किस में कन्वर्ट करना है, हमारे स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। ओके, सो फर्स्ट देखते हैं हम लोगों ने क्या क्या देखा। सेट के लिए कोई भी एक नाम रहता है, ये A to Z अल्फ़ाबेट्स में से कुछ भी हो सकता है, सिर्फ वो कैपिटल में होना चाहिए। सेट्स हमेशा कर्ली ब्रेसेस में हम लोग लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं। उसके अंदर हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स लिख सकते हैं, नंबर्स लिख सकते हैं। उसके जो मेंबर्स होते हैं उसे हम लोग कैसे सेपरेट करते हैं, कॉमा से। इसको क्या कहा जाता है, मेंबर्स कहा जाता है या एलिमेंट्स ऑफ सेट्स कहा जाता है। इसे कैसे रीड करते हैं, A इज़ अ सेट ऑफ X सच दैट X इज़ अ नेचुरल नंबर। B is a set of X such that X is a prime number between 1 and क्या है, 100. N stands for natural number, W stands for whole, I stands for integer, Q यानी क्या है, रैशनल नंबर, जो सबसे बड़ी फैमिली है, इसमें बहुत कुछ आता है। ओके, ये जो सिंबल है, ये जो सिंबल है ये बिलोंग्स टू है, और ये क्या है, डज नॉट बिलोंग टू। यानी बिलोंग्स टू का मतलब, सपोज मैंने दिया 1 2, 1 आणि 2 हे जे आहे ते नॅचरल नंबर्समध्ये येतात, सो येतात याचा अर्थ बिलॉंग्स टू. समजा येत नसेल तर डज नॉट बिलॉंग्स टू. प्राईम नंबर्स असे नंबर्स जे कशाने डिवाइड होतात, स्वतः, वन अँड इटसेल्फ. ओके, वन किंवा स्वतःने. ओके, फिर बाद में हम लोगों ने एक्सरसाइज सॉल्व की जो उन्होंने फॉर्मेट में दिया था, यानी उन्होंने जैसा बोला था वैसा हम लोगों ने किया कि स्टेटमेंट में कन्वर्ट करो या फिर लिस्टिंग मेथड में लिखो या जो भी है. ओके, सो एज ऑफ नाउ विल स्टॉप हियर, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन जहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे. ओके गाइस, बाय, टेक केयर.